आज घरों में जैसे कल नई बात चल रही थी कि शादी होने के बाद भैया भैया नहीं रहता है, शादी होने के बाद भाई बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उस खानदान में कोई और आ चुका है। बात चली है कि सुनीति मैया ने अपने ध्रुव बेटा के दिमाग में जो फंक्शन क्रिएट किया है पॉजिटिवली का, लेकिन आजकल की यदि कोई होती तो ये कहती कि बेटा तू बड़ा हो जा और बड़ा होकर के बदला लेना। परिवारों में यदि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, होती कब है? जब तक भाइयों की शादी नहीं होती है, जब तक भाई कुंवारे हैं तब तक तो भाई भाई हैं, और जैसे शादी हुई तो भाई हाथ से निकल जाता है, पिता के लिए बेटा हाथ से निकल जाता है। यहां हम सबकी तुलना नहीं करेंगे क्योंकि 95% ये बात आज हो रही है। 5% वो बेटे वो बहुएं, तो उन बेटे और उन बहुओं के लिए तो क्या कहेंगे, वो धन्य हैं। व्यासपीठ से उनके लिए कामना है कि खूब सुखी रहें। जो बहुएं जो बेटे अपने माता पिता भाई बंधु को लेकर के संभाल के चलते हैं, सबको लेकर के चलते हैं, है ना, वो वंदनीय हैं। वो एक दिन बहुत आगे जाते हैं। लेकिन उनका क्या होता है, शादी होने के बाद ऐसी आ जाती हैं, फिर वो अपनी कस्टडी में ले लेती हैं उनको कि अब जो हम कहेंगे वही करोगे तुम, है, नहीं तो हम चले जाएंगे। अब भैया की मजबूरी बन रही है, कहूँ तो फांसी पे लटक रही है, कहूँ पियर छोड़ रही, कहूँ डिवोर्स देने के लिए तैयार हो रही है ना। ऐसा अक्सर ज्यादातर हो रहा है। बात याद आ गई है, कल निवेदन किया था, इस कथा से वो 54वें कथा का हो रहा है इसलिए हम जोड़ देते हैं। राजस्थान में 2 भाई थे। अच्छा, इतना प्रेम करते थे 2 भाई आपस में, एक दूसरे को साथ ही साथ भोजन करते थे, हैं, साथ ही साथ कहीं जाते थे तो भैया चल संगे, आज वहां चलना है, आज वहां चलना है। और जब तक छोटा भाई नहीं आ जाता था तब तक बड़ा भाई खाना नहीं खाता था, हैं, संग में बैठाल करके हैं भोजन कराता था कि चल तू भी खा। वो सुमित थी, वो आनंद था, भाई भाई में प्रेम था। भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों की शादियां हुई और दोनों के बच्चे हुए। एक के बच्चे 5 हुए और एक के 4। राजस्थान की सत्य घटना है ये। अब जो घर में वो पत्नियां आई हैं, देखो परिवार में 4 बातें तो हो ही जाती हैं। परिवार बड़ा होता है तो थोड़ी तू में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी गांठ बांध ली जाए, इतना बड़ा विरोध हो जाए, लेकिन उस परिवार में यही हुआ। छोटी छोटी बातों में बड़ी बातें बन गई हैं। जब विवाद होने लगा उन पत्नियों में और बच्चों में आपस में, अब भैया भैया जो दोनों आपस में रोते हैं कि भैया हमारे आपके हाथ से संतान निकल गई है, बच्चों बच्चों की लड़ाई है, लेकिन भैया हम और आप अब कुछ नहीं कर सकते। अब वे दोनों बड़े बूढ़े बेचारे बड़े परेशान हैं कि कैसे जिस सुमित से रहे हैं, एका होकर के रहे, लेकिन इतना विरोध हो गया। अच्छा, चाचा जाता है छुप छुप करके अपने भतीजों को, हैं, चाचा की आत्मा होती है कि हम अपने भतीजों को छुप छुप करके कुछ दें, तो वो चाचा जाता है छुप करके, विद्यालय में जाता है, बेटा लो
कहीं टोपी दे देता है, कहीं पैसे दे देता है। चाचा अपने भतीजों से प्रेम करता है। एक दिन उसके छोटे भैया की बहू ने देख लिया है तो अपने शब्दों में बोलती है, खबरदार जो मेरे बच्चों को तुमने बिगाड़ा है। अपने जेठ से कहती है। वो भैया कहता है, तू मेरी बहू दाखिल है, कम से कम तू मेरे बच्चों का हक तो मत छीन हैं, अपने बच्चों का तो हक मत छीन। हम बिगाड़ नहीं रहे कि नहीं, मेरे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश मत करना, खबरदार। अब वो बेचारा जो बड़ा भाई था इतना रोता है, परेशान होता है कि परिवार बिगड़ गए। इनके घर आ जाने से परिवार बिगड़ गए। एक दिन भैया इतना लंबा बेर हो गया कि खान पान भी बंद हो गया, आना जाना भी बंद हो गया। एक दूसरे मारने पर नौबतें आ गई हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। एक दिन बड़े भैया को इसी चीज का गम लगा और वो खत्म हो गया बेचारा। अब जैसे ही वो जो खत्म हुआ है तो छोटो भैया भागो, और जैसे ही छोटो भैया भागो तो उनके लड़कों ने पकड़ लिया कि तू उसके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाएगा हैं? तब वो कहता है, अरे अरे दुष्टों, अपने भैया की विदाई करने के लिए 2 कंडे तो कम से कम ले जाने दो हैं? अपने भैया की विदाई के लिए 2 कंडों तक की विदाई तो कर आने दो। उनने दोनों उनके लड़कों ने हाथ पकड़े और उस बूढ़े को एक कमरे में बंद कर दिया हैं? अपने भैया की विदाई भी नहीं करने दी। उसके बच्चों ने इतना विरोध हो गया, और जब इतना विरोध हुआ भैया, धीरे धीरे रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन 13वीं का समय आया तो भंडारा हुआ उस भाई का हैं? और जब भंडारा हुआ अब सब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उन बच्चों ने उस बाप को कमरे में फिर बंद कर दिया कि कम से कम 13-14 दिन तक इसको बंद रखो, क्योंकि ये बार बार जाएगा वहां पर। और अब गांठ बन गई है कि शकल से भी नफरत है, इतनी गांठ बन गई थी भैया। अब लास्ट दिन है, खान पान चल रहा है, सब रिश्तेदार चले गए। संध्या काल के समय उन लड़कों ने सोचा कि अब सब भीड़ भाड़ खत्म हो गई, सब पंगत भी खत्म हो गई, तो अब इनको खोल दो। तो कमरे से जब निकाला है तो वो तो किसी काम के इधर उधर चले गए, पीछे से होकर के भाग करके सोचा है कि अपने भैया के काजू को एक पुआ तो कम से कम खा ही ले, हम प्रसाद खा लें, कम से कम दर्शन तो हो ही नहीं पाए, विदा तो कर ही नहीं पाई, लेकिन अपने भैया को काजू थोड़ा एक पुआ तो खाई ले। तो भाग करके गया, काम वाले जहां पर बैठे थे उस लाइन में सर ढक करके बैठ गया कि कैसे हूं अपने भैया को थोड़ा प्रसाद मिल जाए वो खा ले, है ना। और जैसे ही एक सर्जन व्यक्ति पंगत में जब पर्स कर रहा था तो उसने देखा है जाकर के कि चाचा, तो उसने बाल्टी तो वहीं रख दी खीर की और भाग करके घर में गया है। अरे नालायको, अब हूं तुम मर रहे हो, अरे नालायको, वो तुम्हारो चाचा है, काम वाले की पंगत में बैठे हुए हैं। अरे नालायको, शर्म करो, पैर छू लो, अरे उसे बुला के लाओ, काम वाले की पंगत में तुम्हारो चाचा बैठो, धिक्कार है। अरे दुष्टो, वे चारों बालक पहुंचे हैं, भाग करके गए हैं। चाचा तुम यहाँ चलो, घर में चलो। चाचा को लेकर गए अंदर घर में कि चाचा अब तुम ही मेरे बाप हो, पिताजी तो खत्म हो गए, भैयाओं के कारण हम तुम्हें ढूंढते रहे, तुम कहाँ चले गए थे, भाइयों के कारण हम तुम मिल नहीं पाए हैं। चाचा अब तुम ही मेरे बाप हो, अब तो कोई और रहो नहीं। चाचा ने कहा है, बेटाओ हम तो बेसू मरने वाले हैं, कब मर जाए कोई पता नहीं, हमारे मन में जब लगी चली जाएगी कि तुम मिल के नहीं रह पाए, तुम जाओ, मेरी प्रार्थना है कि उन दुष्ट के पाइन पे गिर जाए कि कैसे एका हो जाए हैं। तो उन्होंने कहा कि चाचा तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, तो चलो। तो दोनों चारों बालक गए उन लड़कों के पास में, और जैसे ही गए तो पैरों गिर पड़े कि भैया क्षमा करियो हैं,
जैसे ही पैरों गड़े हैं तो बाप ने कहा, अरे दुष्ट अब तो तू देख ले, अब तो इन्हें अपने गले लगाए ले, जब पैरों गिर पड़े अब तो तू गले लगाए ले। तब उनने गले लगाया है और चारों पांचों को मिलाया है, 4 और 5 9। तब कहा है कि अब मेरे कले जो ठंडो हुए, अब हम भले ही मर जाएं लेकिन मन में ये बात लगी नहीं जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैसे एका हो जाए। भैयाओ, ये हुआ क्यों कि तुम्हारे घर में वो दुश्मन आ गया है, तुम्हारे घर में वो दुश्मनों ने इतने फांट करा दिए हैं जो भाई भाई से अलग करा देती हैं। ऐसी उनको हम बहनें क्या कहेंगे, सज्जनी कहेंगे, जो भैया भैया से अलग कराए, जो नारी भैया भैया से दूर कराए, जो नारी पिता पुत्र से दूर कराए, जो नारी माँ बेटे से दूर कराए, वो एक दिन नरक की गामी बनती है और उसे घनघोर नरक मिलता है और नरक भोगना पड़ता है, जो भैया भैया से दूर कराए। क्योंकि कर्ण ऐसे नहीं मारा जाता, कर्ण ऐसे नहीं मारा जाता। बाद में जब पता चला था अर्जुन को कि मेरा भैया मारा गया, तब कहा था कि माँ तूने तो ये क्या कर दिया, तूने पहले क्यों नहीं बताया, हैं? पहले क्यों नहीं बताया? अगर राजमाता न हमसे छुपाती, अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो नैनो का तारा नैनों से न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। दुनिया में काम नाते, दुनिया में काम नाते, धन दौलत और कमाई, हर चीज मिली दोबारा, न मिले सहोदर भाई। भाई जैसी हस्ती कहाँ मिलेगी, भाई जैसा बल, अरे उनको पूछिए जाकर के जिनके भाई नहीं है, वो एक एक भाई को तरसते। आज मेरा भाई होता तो मेरे पास बल होता, लेकिन ऐसी नागने आकर के अपने शुद्ध पवित्र भाई को भी छीन ले जाती हैं। लेकिन वो सोचती हैं कि हम अच्छा कर रही हैं, एक दिन उनको बहुत दुख झेलना पड़ता है। विचार करो, वो नारी विचार करे कि तुम अपने भैया के प्रति तुम नहीं रह सकती हो। सावन का महीना जब आता है तो कितना व्याकुल होता है, हम अपने भैया के घर जाएंगे, हैं? अपने भैया के घर जाएंगे, हैं? आखिर वो भी तो भाई है किसी का। तुम्हें जितना प्रेम अपने भाई से, उतना भी प्रेम उसको अपने भाई से होता है ना? लेकिन भैया, भाई कभी भी भाई तो चाहता है, मैंने खुद देखा भाइयों को, मेरा अनुभव है, छुप छुप करके अपनी पत्नियों से छुप छुप के माँ को पैसे देते हुए, भाई को पैसे देते हुए, हैं? अपनी बहनों को पैसे देते हुए, हैं? कहता है कि जीजी बहना तू उसे मत बताना, है नहीं तो वो कलह करेगी, हैं? टेंशन करेगी, कुछ गलत कर लेगी। हम तो उससे डरते हैं, क्योंकि उस भाई की भी इतनी बड़ी मजबूरी हो जाती है कि कहीं छोड़ न जाए, कहीं कुछ कर न ले तो परिवार बिखर जाएगा। लेकिन ऐसी नागने जो मजबूर करती हैं उस परिवार को, एक दिन उनको नरक की ओर जाना पड़ता है, दुख झेलने पड़ते हैं। दुख उसने कितना सहा जिंदगी में, चैन से रहा ना एक पल जिंदगी में, घुट कर के रोके आंसू बहे जिंदगी में, कितना क्या क्या उसने सहा जिंदगी में। ना समाज माता ये
उंगली उठाता ना समाज माता, ये उंगली उठाता तो सम्मान उसका तारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राजमाता तू राज ना छुपाती, अगर राजमाता तू राज ना छुपाती तो नैनों से नैनों का तारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता। दुश्मन भाई पर अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, जब दुश्मन ही भाई बन जाए तो उसे कौन बचाए। कवच और कुंडल कर दान दिए, कवच और कुंडल कर दान दिए, उसने ही हमको 5 बाण दिए। दान में ही उसने हमको 5 बाण दिए। धोखेबाज माता तेरी पत्थर की छाती, धोखेबाज माता तेरी पत्थर की छाती। नैनों से नैनों का तारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता। हमें क्या पता थी संग घात होगी, हमें क्या पता थी संग घात होगी। इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी। बेलिहाज माता तुझको लाज नहीं आती, बेलिहाज माता तुझको लाज नहीं आती। खिलता चमन फिर से, खिलता चमन फिर से उजाला न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता। झुकी है निगाहें उठ ना सकेंगी, झुकी जो निगाहें उठ ना सकेंगी। उसके एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी, उसके एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी। औरत जाति को मैं यही श्राप देता, औरत जाति को मैं यही श्राप देता। पेट में कभी कोई बात ना रुकेगी, पेट में कभी कोई बात ना बचेगी। बेलिहाज माता तुझको लाज नहीं आती, बेलिहाज माता तेरी पत्थर की छाती। सम्मान उसका, सम्मान उसका
मारा न जाता, अगर राजमाता तू राज ना छुपाती, तो नैनों से नैनों का तारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। भैया, भाई भाई का अद्भुत प्रेम होता है। कर्ण को जब मरता हुआ देखा, बाद में पता चला था, तो अर्जुन तह मार के रोए, क्योंकि भाई और भाई आपस में प्रेम तो करते हैं, लेकिन बीच में दरार डालने वाली जो नागिन आ जाती हैं, उस घर की शांति को नष्ट कर देती हैं भैया। इसलिए भैया, लेकिन कुछ बहनें जो ऐसी होती हैं, जो परिवार में दासी का भाव बन करके काम करती हैं, सबको भोजन कराती हैं, सबसे प्रेम रखती हैं, सबको सुखी रखती हैं, और दासी बन करके जो जीवन में काम करती हैं, एक दिन वही रानी बनती हैं, एक दिन वही रानी बनती हैं, है ना। जो दासी बन करके लगी रहती है, सोचे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई कहने वाला है, ना ना ना, तुम तो सेवा भाव रखियो अपने जीवन में। एक दिन वही बहन, वही मैया रानी बनती है, और जो पहले से इस तरह से फंक्शन क्रिएट करती है, उसका एक दिन सर्वनाश हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो जीवन में कुछ रखो ना है, कम या ज्यादा, उसे ज्यादा मिल गया या हमें कम मिल गया है, ये तो चलता रहेगा। तुम तो अपने ठाकुर पे, तुम तो अपने गुरु पर, तुम तो अपने भगवान पर भरोसा करना है, और संतोष होकर के जीवन को व्यतीत करना, क्योंकि राम बढ़ाए बे बढ़े, बलु करे बढ़ो न कोई। चतुराई से कोई नहीं बढ़ो आज तक, छल से कोई बड़ा नहीं आज तक, बल से कोई बड़ा नहीं आज तक, और जो बड़ा वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा। तो राम बढ़ाए बे बढ़े, बल करे बढ़ो न कोई, बल करे के रावण बढ़ो, सोचन में डारो खो। यदि हम दूसरों को दुख दे करके सुख को लेना चाहते हैं, दूसरों को कष्ट दे करके खुश होना चाहते हैं, एक दिन वो सुख, एक दिन वही सुख हमारे विनाश का कारण बनता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है भैया बहनों से कि घर में 4 बातें हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इतने फाट फट जाए जो भैया भैया अंतिम विदा भी न कर सके हैं, उसकी प्रसाद भी न खा सके। ऐसो मत करियो। जीवन में अपने बच्चों में वो संस्कार डालना कि बेटा कोई नहीं, कोई बात हो भी जाए तो उसे सुनी की तरह, सुनीति की तरह फंक्शन को क्रिएट करना कि नहीं बेटा तू तो जब बड़ो है जाएगा ना तो वन में भजन करने जाइए। मौसी ने सही बात तो कही है, मौसी ने ठीक तो कहा है छोटी माँ ने कि तू वन में भजन करेगा तो ऐसी गोदियां ऐसी गद्दियां तेरे पीछे पीछे घूमेगी, है ना। कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करके जाना। जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले जाते हैं रोज लाखों। जोरू जमीन जड़ पे करता है क्यों मोहब्बत,
जोरू माने पत्नी, जमीन जड़ इतना लिप्त हो गया, पत्नी के प्रेम में इतना लिप्त हो गया, जमीन के प्रेम में, संपदा के प्रेम में, कि माँ बाप क्या है, गुरु क्या है, धर्म क्या है, सब भूल गया। जिन माँ बाप ने इतना आगे बढ़ाया है, आज उन्हीं के लिए हम कृतज्ञ बन रहे हैं। वो कृतज्ञ होता है जो माँ बाप गुरु के एहसानों को नहीं मानता है, और वो बहू या वो बहन ये सोचे कि हम इतना दिया है, इतना लेकर के आई हैं, तो उसके इसका मतलब है कि उसके अंदर अहंकार बैठा हुआ है। तुम तो जीवन भर अपने पैरों की पनहियां सास ससुर के और माँ बाप के पिना दियो, तब भी इनके कर्जे का तुम कर्जा नहीं चुका पाओगी। इतना भार माँ बाप और गुरु का होता है। उस माँ को पूछो जिस माँ ने कैसे अपने बच्चे को जन्म दे करके इतना बड़ा सयाना किया। उस पिता को पूछो कि मजदूरी करके, मेहनत करके उस पुत्र को जन्म दे करके और लायक बना दिया। आज बेटा लायक बन गया तो इसका मतलब माता पिता को कुछ नहीं समझ रहा। अरे भैया, वो बेटा नहीं हो सकता, वो बहू नहीं हो सकती है, इन रूपों में दुश्मन तो हो सकता है। बेटा क्या है जो सुबह उठ करके माँ बाप के दर्शन करे, चरण स्पर्श करे, है ना। इसलिए भैया, जोरू जमीन जड़ पे करता है क्यों मोहब्बत, सब छोड़ने पड़ेंगे, सब छूट जाएंगे एक दिन, सब छोड़ने पड़ेंगे, नहीं साथ कुछ भी जाए, कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले कुछ काम करके जाना। भैया, बातें तो बहुत सी हैं, अंत में हमें यही कहना है कि बहनाओं, अगर जीवन में कोई त्रुटि बन गई हो तो अपने माता पिता, सास ससुर क्षमा याचना मांग करके आज से ही तुम उस संकल्प को लेना कि पिताजी अब हमसे त्रुटि बनी है, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, जितनी हो सके उतनी सेवा कर लियो। क्योंकि जो बहन इस तरह का काम करती है, अंत में मैंने अभी बताया कि उसे रानी बनने से कोई रोक नहीं सकता है, वो रानी बनेगी ही, चाहे दुनिया कितनी भी पीछे पड़ी हो, वो रानी बनेगी एक दिन। तो मेरी प्रार्थना है बहनों, तुम सेवा कर लियो बड़े बूढ़ों की, फिर तुम देखो इसके परिणाम क्या होंगे। राग देश ईर्षा ने कुछ भी नहीं रखा है, सिवाय पतन के, सिवाय नरक के कुछ भी नहीं रखा है।